हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं तेज प्रताप आपके सामने। देखिए, हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भाई, रिजल्ट गुरु चैनल है, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूं। भाई, एचएसएससी ने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे ऐसे क्या है नोटिस वगैरह डाले थे। अभी एक नोटिस वायरल हो रखा है और आप देख सकते हो सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड एचएसएससी ने अभी हाल फिलहाल में क्या कहा। उस नोटिस से रिलेटेड अभी हम क्या है थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं और उस जानकारी में देखते हैं कि क्या कुछ उसमें आया है। भाई देखो, एक ये नोटिस अभी क्या है वायरल हो रखा था और हमें नहीं पता कि भाई ये फेक है या सच है, लेकिन हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी क्यूरीज आ रखी थी। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि सर ये क्या नोटिस वायरल हो रखा है। तो एक बार हम इसमें एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। भाई देखो, यहाँ पे क्या है, ये नोटिस रिगार्डिंग द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरिफिकेशन withdrawal of the claim made in the claim verification and withdrawal portal for the CET ग्रुप सी पोस्ट। कहने का मतलब यह है कि भाई हाल फिलहाल में क्या हुआ कि जो ग्रुप सी की जो पोस्ट थी उनसे रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में जो नोटिस जारी हुआ, जिसमें देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो एक डेट दे रखी है, डेट्स दे रखी है कि भाई इन डेट्स के रिगार्डिंग क्या है वेरिफिकेशन जो हुई थी उसके अनुसार जो एज कैटेगरी मार्क्स जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और उनसे रिलेटेड। तो यहां पे देखो, यहां पे दिया हुआ है कि जो जिस भी कैंडिडेट के अगर 38 से ज्यादा मार्क्स है और उसको जो सोशियो इकोनॉमिक जो मार्क्स है उससे रिगार्डिंग अगर उसको कुछ क्यूरीज थी तो उसके लिए ये डिटेल्ड नोटिस जारी हुआ था। इसमें ये बोला गया था कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और जो ईएसएम, डीईएसएम और डीएफएफ कैंडिडेट है उनको क्या है एक अपलोड करने पड़ेगी अपनी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है कि जो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने थे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के। तो वो जो उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अभी क्रिएट हो रखे थे और बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर हमारे नंबर कैसे कट कर लिए। ठीक है, हम आते ओबीसी में लेकिन हमें जर्नल काउंट कर लिया गया है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया को लेकर जो इश्यू चला हुआ था तो उससे रिलेटेड ये नोटिस जारी हो रखा था। अब देखो इसमें क्या है कि भाई कुछ अगर कोई भी कैंडिडेट अगर वो नोट मतलब सर्टिफिकेट है उसको अपलोड नहीं कराएगा तो उसको क्या है एज ए जनरल कैटेगरी ही काउंट किया जाएगा। अगर इन्होंने ये नोटिस जारी किया है और अगर ऐसा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ये हम उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिनके मार्क्स कट हो गए थे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। ठीक है, अब देखो इसमें आगे और क्या कह रहा है कि भाई अगर जो चेंजेस है वो कब से कब तक माने गए हैं। भाई 1/2/2003 के जो चेंजेस थे उन्हें माना गया है कि भाई वो 9/7/2003 तक वो क्या है 9/7/2023 तक क्या है वो उसको फिल कर सकते हैं। वो अपनी जितनी भी जो इंक्वायरी है, जो उनकी जो क्यूरीज थी उनको वो फिल कर सकते हैं, अपने फॉर्म में वो चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार और थोड़ा सा इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर है क्या। और भाई आप ये देखो, यहां पे इन्होंने पूरे तरीके से बताया हुआ है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, ये क्या कहना चाह रहा है इसमें। देखिए यहां पे जब आप इसको देखोगे तो यहां पे इन्होंने देखो डेट भी दे रखी है। क्या डेट दे रखी है यहां पे देखो 3 जुलाई 2023। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नोटिस क्या है ओरिजिनल हो सकता है। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है कि एनी कैंडिडेट हु क्लेम रिजर्वेशन फॉर द सीईटी एप्लीकेशन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बट हिज एंड हर डाटा डज नॉट मैच विद हर या हिज डाटा परिवार पहचान पत्र इन द क्लेम ऑफ वेरिफिकेशन विड्रॉल पोर्टल नोटिफाइड वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 1/01/02/2023 यानी 2023 तक। अब ये बोला कि जो ऑनलाइन जाके क्या है कमीशन के पास अपना डॉक्यूमेंट क्या है सबमिट करा सकते हैं। भाई बहुत सारे बच्चों को ये इश्यू आया हुआ था कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स कहां पे सबमिट कराए जाए। तो अब इन्होंने देखो सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई वो कमीशन के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कराएंगे। ठीक है, और कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड अंडर द जनरल कैटेगरी प्रोवाइडेड सच ए कैंडिडेट फुलफिल एज क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। कहने का मतलब यह है अगर कोई भी व्यक्ति ठीक है अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराएगा, अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली ऑनलाइन सबमिट नहीं कराएगा या फिर मान लो कमीशन के पास नहीं सबमिट कराएगा, उसे जनरल कैटेगरी की तरह क्या है ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं, देयरफॉर द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू आइदर वेरीफाई विड्रॉ देयर क्लेम्स and upload necessary documents in the support of the claim as mentioned above their own interest, as no further chance shall be given to any candidate on any ground। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कैंडिडेट अभी भी जो उनको टाइम दिया हुआ है उस टाइम पीरियड तक वो अपने अगर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कराएगा तो उसे आगे और कोई चांस नहीं दिया जाएगा। भाई एचएससीसी कैसे इतनी मेहरबान हो सकती है बच्चों के ऊपर, ये तो भाई मेरे को सोच के हुआ आ रहा है। और खत्री साहब जो है, इन्होंने जिन्होंने भाई ये नोटिस अगर भाई जो दिया है, भाई उनका पहले तो धन्यवाद कि भाई बच्चों की सुनी उन्होंने, कि भाई बच्चों तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की कि आप अब भी जो बच्चे रह गए जिनको सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिले हैं वो अपने नंबर ले लो, अपने डॉक्यूमेंट भर के फुलफिल करके, और अगर वो यहाँ पे नहीं अपलोड कर पा रहे तो कमीशन पहुंच जाओ, कमीशन के पास जाके आप वहां से सबमिट करा दो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिनके नंबर कट गए थे सोशियो इकोनॉमिक के। तो आप क्या है, अगर ऐसा है और अभी अगर उसको पोर्टल को ओपन कर दिया गया है तो आप अपने क्या है नंबर है उसको आप दोबारा से ले सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करा के। ठीक है, तो ये नोटिस था भाई, और इस नोटिस के से रिलेटेड क्या है जो भी आपके मन में जो क्यूरीज थी, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमें बताइए कि भाई हम कैसे आप लोगों तक और इंफॉर्मेशन ये पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए भाई बाय बाय, सब्बा खैर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी।